हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरियल प्रैक्टिस नंबर 12 करते हैं, जो कि वॉल्यूम 3 का जो लास्ट सेट है 12। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलने और अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। आइए देखते हैं सेट 12 का पहला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन हुआ। इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन हुआ था। पहला कैंसर का नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, कौन सा संस्था या विभाग प्रत्येक वर्ष लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है? कौन सा संस्था या विभाग प्रत्येक वर्ष लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है? दो कैंसर जगह बी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया था? भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया? 3 के आंसर जगह प्रधानमंत्री ने किए थे, प्रधानमंत्री के आंसर भी। नेक्स्ट 4, हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्ष के लिए की जाएगी? हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्ष के लिए की जाएगी? 4 का आंसर जाएगा डी, 20 वर्ष के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? 5 का आंसर जाएगा हरियाणा ने किया है, हरियाणा। नेक्स्ट 6, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? 6 का आंसर जाएगा चीन ने जारी किया, 6 का आंसर भी। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा है? मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाले विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा है? 7 का आंसर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, AICT है। 7 का आंसर भी। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? 8 का आंसर जाएगा रामनाथ कोविंद का है, 8 का आंसर भी रामनाथ कोविंद का है। नेक्स्ट 9, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? 9 का आंसर जाएगा शहरी सहकारी बैंक है, 9 का आंसर होगा ए, शहरी सहकारी बैंक है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरू किया है? किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरू किया है? 10 का आंसर जाएगा सी, भारत ने किया है। नेक्स्ट 11, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? 11 का आंसर होगा UNOP ने की है, 11 का आंसर भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किया है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों के नाम क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों के नाम क्या रखा गया है? 12 के आंसर जगह PM श्री स्कूल रखा गया है, PM श्री स्कूल रखा है, 12 के आंसर भी। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया? हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? 13 के आंसर होगा IIT गांधीनगर ने किया, 13 के आंसर से IIT गांधीनगर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन है? राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? 14 का आंसर जाएगा भी छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन से इसमें गलत है, कौन सा गलत है? 15 के आंसर जो है सेवा सदन हृदयनाथ कुंजक, जो कि गलत है।
15 के आंसर ए जो कि गलत है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में किया गया था, जिसमें स्थापना किए थे बहराम जी मलबारी ने किए थे। वेद समाज के श्रीधरलू नायडू, धर्म समाज राधाकांत देव, देव समाज के शिवनारायण और ने किए थे। 15 सेवा सदन हृदयनाथ कुंज जो कि गलत है। 15 नेक्स्ट 16 नवा प्रश्न है, द्विज शासन का जनक किससे माना जाता है? द्विज शासन का जनक किससे माना जाता है? द्विज शासन के जनक किससे माना जाते हैं? द्विज शासन के जनक सर लियोनार्ड कार्टेज को माना जाता है। 16 के आंसर ए, इनमें से कोई नहीं होगा। सर लियोनार्ड कार्टेज को भारत में द्विज शासन का जनक कहा जाता है, जो कि वर्ष 1915 में सर्वप्रथम इन्होंने इस प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसके बाद में डायची नाम दिया गया था। नेक्स्ट 17 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? 17 के आंसर देगा सी, लेबर पार्टी का था, लेबर पार्टी के। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? भारत का पहला मजदूर संगठन कौन सा था? 18 के आंसर बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। 18 के आंसर भी बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी कोड की सहायता से उसका उत्तर चुनना है, यानी कौन सा विद्रोह पहले हुआ था इसके अनुसार सजाना है। 19 के आंसर हो जाएगा सी। 19 के आंसर हो जाएगा सी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था 1918 में हुआ था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था। इसके बाद में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तीसरे नंबर पर हुआ था चोरी मोपला विद्रोह 1921 में। चौथे नंबर पर चोरी चोर घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? 20 के आंसर देगा बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। 20 के आंसर ए। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन के में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश या रंग तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया है? किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? 21 के आंसर हो जाएगा सी, 1833 के अधिनियम में किया गया था। 21 के आंसर सी, 1833 के अधिनियम में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? 22 के आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू का है। 22 के आंसर हो जाएगा बी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कार्यक्रम हुआ था? 23 के आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर में हुआ था, भागलपुर। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में क्या सही है? शेरशाह की भू राजस्व के संबंध में क्या सही है? 23 के आंसर 24 के आंसर हो जाएगा शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रेतबाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था, पहला गया। दूसरा का शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था। और तीसरा है शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज यानी 39 अंगुल या 32 इंच एमसन की डंडी का प्रयोग किया था। चौथा है शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। 24 के आंसर डी, चारों के चारों कथन सही है शेरशाह के बारे में। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुमालिकत पद की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुमालिकता पद की स्थापना की थी? 25 के आंसर हो जाएगा ए, बहराम शाह ने किए थे, बहराम शाह। नेक्स्ट 26, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से था? मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से था? 26 के आंसर हो जाएगा डी, अहमदनगर से था, अहमदनगर से। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे?
भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? 27 का आंसर होगा विविध सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, अकबर के द्वारा किए गए कार्यों का सही कालक्रम कौन सा है? अकबर के द्वारा किए गए कौन सा कार्यक्रम सही है? 28 का आंसर हो जाएगा 10 प्रथा का अंत पहले हुआ था, उसके बाद में तीर्थ यात्रा की समाप्ति हुआ था, जजिया कर की समाप्ति हुआ था, 10 साल प्रणाली लागू हुआ था, यानी 10 प्रथा का अंत हुआ था 1562 में, फिर उसके बाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में और 10 साल प्रणाली लागू किया था 1582 में किए थे। 28 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न है, दारा सिको किस सूफी मत से प्रभावित था? दारा सिको किस सूफी मत से प्रभावित था? 29 का आंसर हो जाएगा कादिर संप्रदाय से था। 29 का आंसर भी कादिर संप्रदाय से था। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता करवाई थी? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार किया था? 30 के आंसर हो जाएगा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। 30 के आंसर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? 31 के आंसर जगह सी धौलावीरा था, धौलावीरा। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थायी और महासंघ में विभाजित हो गया था? 32 का आंसर होगा द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैदिक कार्यों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं, आर्यों के संबंध में नहीं है? 33 का आंसर जाएगा वैदिक 33 का आंसर हो जाएगा वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित ये था, यह परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। 33 का आंसर से। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? 34 का आंसर देगा शिशुनाग ने बनाए थे। 34 के आंसर भी शिशुनाग ने। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? त्रिरत्न में कौन से शामिल नहीं थे? 35 के आंसर का सम्यक ताप नहीं शामिल था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण शामिल था। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 36 का आंसर होगा सी गुप्तचर व्यवस्था था। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? 37 का आंसर जाएगा ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और वात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। 37 का आंसर जाएगा ए, कीकट एवं वात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और अथर्ववेद में अंग और मगध तथा अजुर्वेद में विदेह राज्य का क्षेत्र का उल्लेख प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, पाल वंश के किस वंश शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया था? पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामी की धारण किया था? 38 का आंसर होगा बी धर्मपाल ने किए थे। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा और वजी की राजधानी जो था वैशाली थी। गिरिव्रज जो गलत है, वो गंधार के तहसीला था। कुरु की इंद्रप्रस्थ था। वजी की राजधानी जो था वह वैशाली था। वजी महाराज जनपद की राजधानी वैशाली थी और मगध की राजधानी जो था राजगीर गिरिव्रज था। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में शामिल नहीं थे? कौन 7 वर्गों में शामिल नहीं थे? 40 का आंसर होगा क्षत्रिय नहीं थे। 40 किसी क्षत्रिय नहीं थे। नेक्स्ट 41, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? 41 का आंसर जाएगा मुगल शासक बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर के जो मकबरा है काबुल में है और जहांगीर का मकबरा है शाहदरा लाहौर में है। आंसर ए, बाबर और जहांगीर के मकबरा भारत में नहीं है।
नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने के सिक्का था? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़े सोने के सिक्का था? 42 का आंसर होगा संसब था। 42 का आंसर होगा संसब। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 43 का आंसर हो जाएगा डी, इन्होंने सिखों के अलग विवाह पत्ती लवण पत्ती का प्रारंभ करवाया था, जो कि गलत है। जो सही उसको देखते हैं, इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचम कार धारण करने के आदेश दिया था। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ संकलन किए थे। इन्हें पाहुल प्रथा का प्रारंभ किए थे। डी गलत है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? 44 का आंसर हो जाएगा सी, हल के लिए किया जाता था, हल। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, क्षणिकवाद का संबंध किस निम्न में से किस धर्म या दर्शन से? क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से? 45 का आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम कौन सा है? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम कौन सा है? 46 का आंसर हो जाएगा सी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश था। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। 47 का आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में हुआ था, जो कि सही है। मौर्य शासक का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक कथाओं में मिलता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि गलत है, असत्य है। और दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरमाइक यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया, जो कि गलत है। 47 का आंसर ए और डी गलत है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में लिखित है। ऋषभदेव, अरिष्टनेमी। आंसर हो जाएगा ई, 48 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न है, चोलकालीन उत्तरामेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चोलकालीन उत्तरामेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 49 का आंसर हो जाएगा डी, व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। 49 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? 50 का आंसर हो जाएगा सी, विंसेंट स्मिथ को कहा गया था, विंसेंट स्मिथ को। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, कदम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर से कौन सा सही है? कदम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 51 के आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना मेयोर शर्मन ने किए थे। दूसरा का कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी, और तीसरा है यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ। 51 के आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 52 का आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राज्य के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति को प्रदान की जाती है, जो कि गलत है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से युग में सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक दिया है। 53 के आंसर हो जाएगा पिलानी के लेखक जो है वह गलत है। पिलानी जो लिखे थे टॉलमी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 53 के आंसर ए गलत है। टॉलमी भारत के भूगोल लिखे थे, कात्यायन गार्गी संहिता और अली अहमद चचनामा लिखे थे। नेक्स्ट है, और पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी के लेखक जो अज्ञात है, अज्ञात। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न है, निम्न में सत्य कथन का चुनाव करना है, कौन सा कथन सही है? 54 के आंसर हो जाएगा
8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, सही है। और भारत जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, सही है। 54 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 सही है, 54 कैंसिल सी। नेक्स्ट है 55वां प्रश्न है भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 55 कैंसिल हो जाएगा, कंचनजंगा है। 55 केडी कंचनजंगा है, कंचनजंगा। नेक्स्ट है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट है 56 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 56 कैंसिल हो जाएगा, सी लद्दाख है। 59,146 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। 57 कैंसिल होगा, डी भवानी नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है 58 रेगुर मिट्टी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। 58 कैंसिल इन सभी जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? 59 कैंसिल हो जाएगा, सी पंजाब में होता है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं, कौन से राज्य किस बारे? जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट। बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ अभयारण्य। दम्फा जो है, दम्फा है मिजोरम में है, दम्फा जो है मिजोरम में। और रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है। आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 आंसर हो जाएगा, 3 4 2 1। 60 कैंसिल हो जाएगा, सी 60 कैंसिल हो जाएगा, 60 कैंसिल हो जाएगा, सी 3 4 2 1। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है, 61 कैंसिल हो जाएगा, झारखंड है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन या किन क्षेत्रों में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन या किस क्षेत्रों में होती है? 62 कैंसिल हो जाएगा, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 63 कैंसिल हो जाएगा, भील जनजाति है, 63 कैंसिल से। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है? रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, 64 कैंसिल हो जाएगा, से प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है 65वां प्रश्न है 65वां प्रश्न निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, 65 कैंसिल हो जाएगा, सियरे नेवादा जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, 65 कैंसिल डी। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है सूची 1 घास के मैदान और देश दिया है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं पम्पास जो है, पम्पास जो कि घास है अर्जेंटीना में मिलता है, पम्पास की घास अर्जेंटीना में मिलता है। और कैंपोस की घास जो है ब्राज़ील में मिलता है, कैंपोस की घास। लानोस की जो घास है वेनेजुएला में मिलता है, लानोस। और डांस जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। आंसर हो जाएगा 2314, 2314। 66 कैंसिल हो जाएगा डी, 66 कैंसिल हो जाएगा डी, 2314। नेक्स्ट है 67वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर में से सीमा नहीं बनाता है? निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? 67 कैंसिल हो जाएगा, इराक नहीं बनाता है, 67 कैंसिल से इराक। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? 68 कैंसिल हो जाएगा, ए भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी कौन सा कथन सही नहीं है? 69 कैंसिल हो जाएगा, सी वह जन्म भारत का नागरिक हो, वह जन्म से भारत का नागरिक हो और वह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य है, ये कथन सही नहीं है।
69 के सी जो कथन सही नहीं। नेक्स्ट है 77 प्रश्न है एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने के प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। 70 के आंसर जगह से क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 71 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य है। 71 के आंसर जाएगा डी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 72 प्रश्न है किसी राज्य में नागरिक पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है। किसी राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सा सक्षम है। 72 के आंसर जाएगा वे संबंधित राज्य के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट 73 प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करने की परिस्थितियों को संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं। 73 के आंसर जो हो जाएगा कौन सा सही नहीं, कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 123 के अनुसार आदेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियां होती है। यदि राष्ट्रपति के ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, क्योंकि विधि निर्माण के लिए दोनों सदन का सत्र होना आवश्यक है। इनमें से ई आंसर जाएगा इनमें से एक से अधिक कथन सही नहीं है। नेक्स्ट 74 प्रश्न है निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 74 के आंसर 69 संशोधन के द्वारा बनाया गया था। 69 1991 के द्वारा। नेक्स्ट 75 प्रश्न है किसने कहा था कि राष्ट्रपति के राज्य की आपात संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राज्य की आपात संविधान के साथ धोखा है। 75 के आंसर जाएगा से के एम नाविकर हैं, के एम नावियार। नेक्स्ट 76 प्रश्न है किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। 76 के आंसर ये 3 वर्ष तक अधिकतम लागू रह सकता है, 3 वर्ष तक। 76 के आंसर ये 3 वर्ष। नेक्स्ट 77 प्रश्न यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्यसूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है। 77 के आंसर होगा भी 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकते हैं। नेक्स्ट 78 प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। 78 के आंसर होगा ए संथानम समिति की अनुशंसा पर किया गया। नेक्स्ट 79 प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। 79 के आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 263। नेक्स्ट 89 प्रश्न है निम्न में से कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है या आते हैं। 80 के आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट 81 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन सा है। रासायनिक पर दूध का खट्टा होना जो कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट 82 प्रश्न है एक आदमी अपने सिर पर रखे एक भारी बॉक्स को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो इस मामले में वह कार्य करता है। 82 के आंसर ए इसने कोई कार्य नहीं किया, शून्य कार्य किया। नेक्स्ट 83 प्रश्न है एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है फिर भी भाषण की स्पष्टता क्या है। 83 के आंसर हो जाएगा बढ़ती है, स्पष्टता बढ़ जाती है। नेक्स्ट 84 प्रश्न है ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है। 84 के आंसर हो जाएगा एकाधिक परिवर्तन है। 84 के आंसर भी एकाधिक परिवर्तन है। नेक्स्ट 85 प्रश्न है द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर संदर्भ में कौन सा सही है। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है। 85 के आंसर हो जाएगा
ए भार एवं बल के जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। नेक्स्ट 86वां प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर लगभग होता है 86 कैंसिल हो जाएगा 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होते हैं। 86 कैंसर भी। नेक्स्ट 87, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या 87 कैंसर होगा डी 3 होते हैं। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है, रदरफोर्ड के 88वां प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि 88 कैंसिल हो जाएगा डी परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नेक्स्ट 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। 89 कैंसर से होगा शुद्ध दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट 90, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। 90 कैंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। 90 कैंसर डी। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है। 91 कैंसर हो जाएगा सी वेनिला की गुड़ वाला होता है। वेनिला की गुड़ वाला। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है, पीएच स्केल कितना होता है। पीएच स्केल कितना होता है 0 से 14 होता है। 92 कैंसर होगा से 0 से 14 पीएच स्केल का मान होता है। नेक्स्ट है 93, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 93 कैंसर हो जाएगा। 93 कैंसर दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 93 कैंसर आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका होते 94 कैंसर होगा वे कैल्शियम +2 तथा मैग्नीशियम +2 को पानी से हटाना जो कठोरता के कारण बनते हैं। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। 95 कैंसर होगा सी कोलिनार्जिक दवा के द्वारा होता है। कोलिनार्जिक दवा के द्वारा। नेक्स्ट 96वां प्रश्न है, तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। 96 कैंसर हो जाएगा बी मेनिकस रोग होते हैं। मेनिकस रोग होते हैं। नेक्स्ट 97वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन होता है। किस जीव में पुनर्जनन होता है। 97 कैंसर होगा वी हाइड्रा में होता है। 97 की वी हाइड्रा और प्लेनेरिया जो जीव है जो कि पुनर्जनन होता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया। 97 कैंसर हो गई। नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है। वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है। 98 कैंसर जो होगा सी बुवाई नहीं है। नेक्स्ट 99वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन एकलिंगी फूलों के लिए सत्य है। एकलिंगी फूलों के लिए सत्य है। 99 कैंसर हो जाएगा। 99 कैंसर हो जाएगा। देखते हैं उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री कैंसर होते हैं। 2 नंबर। तीसरा का है पर परागण प्रदर्शित करते हैं। चौथा है केवल पुरुष केसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते। 99 कैंसर हो जाएगा बे 2, 3, 4 जो कथन सही है। नेक्स्ट 109वां प्रश्न है, डायस्टोल के दौरान होता है। डायस्टोल के दौरान होता है। 100 कैंसर हो जाएगा हृदय रक्त से भर जाता है। हृदय रक्त से भर जाता है। 100 कैंसर डी। नेक्स्ट 101वां प्रश्न है, धामनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। धामनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। 101 कैंसर हो जाएगा हृदय से दूर ले जाती है। 101 कैंसर होगा 1। नेक्स्ट कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाती है। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता। 102 कैंसर हो जाएगा ए प्लेटलेट्स को नहीं माना जाता। नेक्स्ट 103वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। 103 कैंसर होगा डी एमाइलेज है। नेक्स्ट 104वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोगों को सुमेलित युग्म है। कौन सा रोगवाहक और रोगों के सुमेलित युग्म में 104 कैंसर होगा क्यूलेक्स फाइलेरिया जो है सही है। क्यूलेक्स फाइलेरिया स्वतः सही है। नेक्स्ट 105वां प्रश्न है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी के संक्रमण की जटिलता है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता। 105 कैंसर होगा
सी हुकवर्म है। 105 के आंसर सी हुकवर्म है। नेक्स्ट 196 प्रश्न है, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? ट्रांसजेनिक पौधे किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? 106 का आंसर हो जाएगा कीड़े, जीवाणु, विषाणु से जीन प्राप्त करते हैं। कीड़े, जीवाणु और वायरस से प्राप्त करते हैं। 106 का आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। 107 का आंसर हो जाएगा बे लैक्टोबैसिलस के किए जाते हैं। 107 के आंसर बे लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है, शीतल पेय की बोतल और बाद बच्चों को दूध पिलाने की बोतल आमतौर पर बनी होती है। शीतल पेय की बोतल और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। 108 के आंसर हो जाएगा सी, पॉलीएस्टरीन के बनी होती है, पॉलीएस्टरीन के। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? 109 का आंसर हो जाएगा सी, मेथेमोग्लोनिमिया होता है, मेथेमोग्लोनिमिया होता है। नेक्स्ट 110 नंबर प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन सामग्री कितना होता है? कितना परसेंट? बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट होता है? 110 का आंसर होगा 0.8% होता है मीथेन। नेक्स्ट 111, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? 111 का आंसर होगा सी, 2011-12 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 112 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित नहीं है? 112 का आंसर हो जाएगा सी, सुरेश तेंदुलकर समिति है और लकड़वाला समिति है। 112 के सी, सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति है। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया है? भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? 113 का आंसर होगा 1994 में। नेक्स्ट 114 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 114 का आंसर हो जाएगा वे 9वीं योजना में। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है? निम्नलिखित में से किस एक माप की थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है? 115 का आंसर होगा बी, मुद्रास्फीति पर की जाती है, केवल मुद्रास्फीति पर। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति पर किया गया था? 116 का आंसर होगा गोरेवाल समिति पर किया गया था। 116 का आंसर सी, गोरेवाला समिति पर। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल है? 117 का आंसर होगा शिशु ऋण है, किशोर ऋण है और तरुण ऋण है। 117 का आंसर होगा ए, शिशु ऋण, किशोर और तरुण ऋण है। नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? 118 का आंसर होगा से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट 119 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में किस देश में स्थान पर है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर? 119 का आंसर होगा बिहार का स्थान तीसरे स्थान है। 119 का आंसर होगा ई, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट 120 नंबर प्रश्न है, 120 मैथ है, 120 से 130 मैथ है। आइए देख आंसर बता दें, इसको हल कीजिएगा। 120 का आंसर हो जाएगा डी, 14। नेक्स्ट 121 नंबर प्रश्न है, 121 का आंसर हो जाएगा ए, 50। नेक्स्ट 122 का आंसर हो जाएगा 122 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 123 नंबर प्रश्न है, 123 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 124 नंबर प्रश्न है, 24 का आंसर हो जाएगा ए, 5000 रुपये। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न है, 125 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न है, 126 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न है, 127 का आंसर है डी, 56.4। नेक्स्ट 128 नंबर प्रश्न है, 128 का आंसर हो जाएगा ए, 10 रुपये। नेक्स्ट 129 नंबर प्रश्न है, 29 का आंसर है रीजनिंग है, इसको हल कीजिएगा। 129 का आंसर हो जाएगा
ए सोमवार। नेक्स्ट 130 प्रश्न है, उपन्यास टॉम ऑफ सैड के लेखक कौन है जिसने 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीते हैं? उपन्यास टॉम ऑफ सैड के लेखक कौन है जिसने 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? 130 का आंसर होगा डी, गीतांजलि श्री ने जीता है। नेक्स्ट 131 प्रश्न है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्रा पैदल ही स्कूल से आते जाते हैं? 131 का आंसर होगा सी, 48%। नेक्स्ट 132 प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित है? 132 का आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी है, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। नेक्स्ट 133 प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक का नंबर होते हैं? 133 का आंसर होगा डी, 14 अंक के होते हैं नंबर। नेक्स्ट 134 प्रश्न है, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की चैंपियन कौन सा राज्य है? 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की चैंपियन कौन सा राज्य है? 134 का आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा राज्य है। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, कौन सा देश 2022 में 24वीं ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक मेजबान है? कौन सा देश 2022 में 24वीं ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का मेजबान है? 135 का आंसर होगा वी, ब्राजील है। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, सुर्खियों मेरा आधार अधिनियम की धारा 33 किससे संबंधित है? सुर्खियों मेरा आधार अधिनियम की धारा 33 किससे संबंधित है? 136 का आंसर होगा सूचना का प्रकटीकरण है, सूचना का प्रकटीकरण है। 136 का आंसर है। नेक्स्ट 137 प्रश्न है, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन की संस्था में शुरू किया गया है? एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन की संस्था में शुरू किया गया। 137 का आंसर होगा सी, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट 138 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के विषय क्या है? 138 के 69 मानवता के लिए योग है, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट 139 प्रश्न है, हाल में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार किसी कॉरपोरेट की व्यवसाय से बाहर निकलने की समय सीमा क्या रखा गया है? बाहर निकलने की समय सीमा क्या रखा गया? 139 का आंसर होगा बी, 90 दिन रखा गया है। नेक्स्ट 140 प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी को किस उम्र तक एक साधारण पाठ पढ़ने में बच्चों की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? 140 के आंसर से 10 वर्ष। नेक्स्ट 141 प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक परिषद की संस्था के अंगों में से एक है? आर्थिक और सामाजिक परिषद की संस्था के अंगों में से एक है। 141 का आंसर होगा ए, संयुक्त राष्ट्र की अंगों की संस्था। नेक्स्ट 142 प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 142 का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट 143 प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म में यू का क्या अर्थ होता है? 143 का आंसर होगा सी, यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड होता है। नेक्स्ट है 144 प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? 144 का आंसर हो जाएगा गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। 1969 से 1974 तक था। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही चयन करना है? सही का चयन करना है। 145 का आंसर होगा एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर से समिति सही है, रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर सही है, केलेकर समिति करों में वृद्धि है, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार है। 145 का आंसर होगा डी, सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट 146 प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था? भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। 146 का आंसर हो जाएगा भारतीय, देख लेते हैं, भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं किया गया था। 146 के आंसर हो कोई उम्र सीमा तय नहीं था मूल संविधान के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 साल निर्धारित किया था। नेक्स्ट 147 प्रश्न है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। 147 के आंसर हो जाएगा 147 के आंसर हो जाएगा इसको बुलाया जा सकता है किसी भी हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन और धन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जा सकता। साधारण विधेयक वित्त विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है। 147 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 148 नौ प्रश्न है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। 148 का आंसर होगा बच्चों के लिए करता है और स्त्रियों के लिए करता है और जनजातियों के लिए करता है। बच्चों और स्त्री और जनजातियों के लिए करता है। आंसर हो जाएगा 148 के आंसर से। नेक्स्ट 149 नौ प्रश्न है तड़ोवा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की भारत के किस राज्य में स्थित है। तड़ोवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। 149 के आंसर होगा सी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 150 प्रश्न है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में टीम इंडिया के ध्वजवाहक किसे चुना गया है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में टीम इंडिया के ध्वजवाहक किसे चुना गया है। इसमें चुना गया है दो लोगों की चुना गया पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को बाद में चुना गया है। आंसर 150 के आंसर होगा ए। दो लोगों की चुना गया है मनप्रीत सिंह पुरुष के लिए और महिला के लिए पीवी सिंधु को चुना गया है। 150 के आंसर ए। नहीं दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था दोस्तों जो कि समाप्त हो गया दोस्तों। वॉल्यूम 3 का जो था आज अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों जितना रिविजन कीजिए उतना बेनिफिट होगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।